गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूक्लियस सेल यूकैरियोटिक सेल का एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जिस एरिया में जेनेटिक मटेरियल कन्फाइंड होता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, लेकिन क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली किसी ऑर्गन के रूप में आप नाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में उसके उलट मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को विदहोल्ड करता है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल होता है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के नंबर 1 भी हो सकता है कोशिकाओं में। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। बाकी कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, और जो मैमेलियन आरबीसी है वो न्यूक्लियस के अभाव वाली कोशिका होती है, यानी उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस को इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल, जिसको कि डीएनए कहा जाता है, वो पाया जाता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है सेल को ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होते हैं उसमें मदद करना। सेल की जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करके रखता है। न्यूक्लियस जो सेल है उसका लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। लगभग जो सेल का इंटायर वॉल्यूम होता है उसका 10वां हिस्सा न्यूक्लियस के द्वारा कवर्ड होता है, न्यूक्लियस बनाता है। तो जो माइक्रोस्कोप है उसको सभी सेल ऑर्गेनल्स में इसको आसानी से पहचाना जा सकता है इसके वॉल्यूम के आधार पर। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस का अभाव होता है। इन कोशिकाओं को इन्यूक्लिएट सेल कहा जाता है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज। जबकि कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्स। तो जो जनरल डेफिनेशन हो सकती है न्यूक्लियस की वो क्या होता है कि न्यूक्लियस जेनेटिक कंट्रोल सेंटर यूकैरियोटिक सेल का होता है। ज़्यादातर कोशिकाओं में 1 न्यूक्लियस होता है, स्फेरिकल होता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है, और 10% ऑफ सेल वॉल्यूम का निर्माण करता है। ये अपने आप में एक विशिष्ट स्ट्रक्चर है, और इसके जो भी फंक्शंस होते हैं वो किसी भी सेल की क्रियात्मक जो सफलता होती है उसके लिए अति आवश्यक होते हैं। तो सेल की जो फंक्शनलिटी है उसके लिए न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। सेल में जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन। ये एक बॉटनिस्ट थे। 1831 में 33 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जबकि ये ऑर्किड्स को स्टडी कर रहे थे। न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो एक होता है न्यूक्लियोलस, उसकी स्टडी करने वाले थे बाउमैन। 1840 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसी तरीके से जो क्रोमेटिन है उसको क्रोमेटिन टर्म जो दिया था वो देने वाले थे फ्लेमिंग। 1879 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो टर्म है वो देने वाले थे स्ट्रैसबर्गर। 1882 में इन्होंने दिया था ये नाम। मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए, आकारिकी रूप से जो न्यूक्लियस है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं न्यूमेरिकल आधार पे या नंबर के आधार पर। ऐसी कोशिकाएं जिनमें कि सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको मोनोन्यूक्लिएट सेल कहा जाता है। कुछ कोशिकाओं में इसका नंबर 2 हो सकता है, यानी संख्यात्मक रूप से 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम है, हेपेटोसाइट्स हैं, कोएनोसाइट्स हैं। ये जो कोशिकाएं जिनमें कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको बाई न्यूक्लिएट सेल कहा जाता है।
कुछ कोशिकाओं में इसका नंबर 2 से ज़्यादा है, यानी 3 से लेके 100 तक हो सकता है। ऐसी कोशिकाओं को पॉलीन्यूक्लिएट या बहुकेंद्र की कोशिकाएं कहा जाता है। एनिमल्स में इसका एग्जाम्पल दिखाई देता है, सिंसिटियल सेल्स कहा जाता है इनको, जो कि पॉलीन्यूक्लिएट सेल हैं, उनको सिंसिटियल सेल्स भी कहा जाता है। जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, स्ट्रेटेड मसल फाइबर कोशिकाएं हैं, ये पॉलीन्यूक्लिएट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट रहती हैं। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनमें कोएनोसाइट्स एग्जाम्पल हैं, एल्गी जैसे वाउचेरिया और फंगाई जो होती हैं, इनमें पॉलीन्यूक्लिएट कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिनमें कि न्यूक्लियस जो होता है वो नंबर में संख्यात्मक रूप से 2 से अधिक होते हैं। दूसरा जो है मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो शेप ऑफ न्यूक्लियस है, जनरली ये गोलाकार स्फेरॉइड या एलिप्सॉइड शेप का होता है। तो शेप ऑफ सेल के आधार पर भी अब न्यूक्लियस को स्फेरॉइड मतलब गोलाकार न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइड हो सकता है, आइसोडायमेट्रिक होता है, एलिप्सॉइड भी हो सकता है। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वहाँ पर डिस्क के समान, डिस्क की आकृति का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ल्यूकोसाइट्स में इरेगुलर होता है। और जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें न्यूक्लियस के, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी जो विशिष्ट